आज की कहानी अशुभ कदम। धीमे धीमे किसी की आवाज आ रही थी। जल्दी करो, 12 बज गए हैं। केक पर मोमबत्ती को जला लेते हैं। कमरे में घुसते ही जोर से बोले, हैप्पी बर्थडे लवी। लवीना ने देखा भाई और पापा केक लिए खड़े हैं। चलो जल्दी से केक काटो। लवीना ने कहा, अरे भाभी कहाँ है? वह आती होगी, भाई विनोद ने कहा। आज लवीना का 24वां जन्मदिन है। इतने में जया भी मुंह बनाती हुई आ गई। जया लवीना की भाभी है। लवीना की माँ जब लवीना 12 साल की थी तब ही गुजर चुकी थी, तो भाई और पापा ने उसको इतना प्यार दिया कि उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लवीना की भाभी जया लवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जया को लगता है कि विनोद उससे ज्यादा लवीना को महत्व और प्यार देता है। बल्कि ऐसा नहीं है, सब रिश्तों का अपना अपना महत्व होता है। विनोद जया को यह बात कई बार समझा चुका है, पर जया समझती ही नहीं। कुछ दिनों बाद जया ने विनोद से कहा, लवीना के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब लवीना 24 साल की हो गई है। विनोद ने भी सोचा कि जया ये बात तो सही कही है। लड़का देखते देखते 1 साल तो यूं ही गुजर जाएगा, तब जाके सही ढंग का लड़का मिलेगा। लवीना के भाई और पिता ने बहुत से लड़के देखे, उनमें से प्रकाश अच्छा लगा। उन्होंने प्रकाश से रिश्ते की बात चलाई। आज प्रकाश लवीना से मिलने आने वाला था। घर में सब तैयारियों में लगे थे। आज जया सबसे ज्यादा खुश थी कि चलो बात बन गई तो ये मुसीबत घर से चली जाएगी, फिर विनोद और घर पर उसका राज चलेगा। प्रकाश अपने माता पिता के साथ लवीना को देखने आया। उसने और लवीना ने आपस में बात की। उसे प्रकाश अच्छा लगा। प्रकाश पेशे से इंजीनियर है। प्रकाश और लवीना की सगाई हो गई। फिर शादी की तारीख निकलना थी, पर इसी बीच लवीना के ससुर जी को दूसरी बार हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए साल भर बाद शादी करना उचित समझा सबने। साल भर बाद लवीना और प्रकाश की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। लवीना और प्रकाश शादी के बाद कुछ दिनों के लिए कश्मीर घूमने गए। तब लवीना को पहली बार पता चला कि प्रकाश शराब पीने का आदी है। लवीना ने कहा कि तुमने मुझे पहले कभी बताया नहीं, मुझे यह सब पसंद नहीं, अब कभी मत पीना। इस पर प्रकाश ने वादा किया कि ठीक है, कुछ दिनों में कश्मीर से आ गए। पर जिसको एक बार शराब पीने की लत लग गई हो, वो कैसे वादा निभा सकता है। प्रकाश रोज शराब पीकर आता और नशे में लवीना के साथ बदतमीजी भी करता। बड़ी मुश्किल से 3 महीने निकले, रोज लड़ाई झगड़े के साथ। फिर एक दिन पुलिस का फोन आया कि प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। घर में मातम सा छा गया। लाश के सामने लवीना बैठी जोर जोर से रो रही है। माँ की मृत्यु के बाद विनोद और उसके पिता ने लवीना को पहली बार ऐसे रोते देखा था। भाई का दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लवीना की सास भी सबसे लिपटकर रो रही थी और आसपास खड़ी औरतें लवीना को कोस रही थी कि कैसे इस घर के भाग्य फूट गए। पहले ससुर को खा गई और अब पति को।
कितनी अशुभ है। मात्र 3 महीने हुए थे शादी को और सुहागन से विधवा बन गई। विनोद और उसके पिता लवीना को बस दूर से रोता हुआ देख रहे थे। उन औरतों के बीच कैसे जा सकते थे? माँ होती तो सहारा देती, अपनी बेटी को समझाती। जया भी बस वहां नाम के लिए बैठी थी। उतने में उसकी मौसी सास आई और जोर जोर से बोलने लगी, चल दूर हट मेरे बच्चे से। जीते जी तो चैन से रहने नहीं दिया और अब आंसू बहा रही है। पहले तो मेरे बहन के पति को छीन लिया और अब बच्चा भी। बहुत अभागन है तू। मैंने पहले ही कहा था कि कुंडली मिला ले, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। देख लिया, जरूर इसकी कुंडली में दोष होगा जो बेटे प्रकाश को ऐसे निकल गई। और रही सही कमी, एक महाशय थे, उन्होंने पूरी कर दी। अभी तो बेचारे की जिंदगी शुरू ही हुई थी, इतनी छोटी उम्र में चला गया। उसने अभी देखा ही क्या था। यह सब बातें मानो विनोद और उसके पिताजी को तीर की भांति चुभ रही थी। विनोद ने सोचा कि बातें उसे इतनी बुरी लग रही है तो ये सब उसकी बहन कैसे सहन कर पाएगी। वो तनाव में आ जाएगी। ये औरतें उसकी पीड़ा क्यों नहीं समझती? उसने भी तो अपना पति खोया है। इतने में लवीना की सास उठी और बोली, दूर रह मेरे बेटे से, तेरे ही अशुभ कदम है जो मैंने पहले अपना पति और फिर अब बेटा खो दिया। लवीना जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, माँ जी, प्रकाश मेरे भी पति थे। और सास के पैरों को पकड़ने लगी। अब एक भाई और पिता के सब्र का बांध टूट गया था। पिता ने जोर से कहा, मेरी बेटी इसकी मौत की जिम्मेदार नहीं है। आप सब इस पे आरोप लगाना बंद करो। ये खुद मौत का जिम्मेदार है। सब हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे लवीना ने शादी के बाद बताया था कि प्रकाश शराब पीने का आदी है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बेटी ने प्रकाश को बहुत समझाया भी, पर उसने नहीं सुनी। और कल भी वो नशे की हालत में तेज गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने बताया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी बेटी की क्या गलती? वो अशुभ कैसे हुई? सब मौन थे। विनोद अपनी बहन लवीना को गले लगाकर रो रहा था। इतने में विनोद ने भी कहा, आपके बेटे की वजह से मेरी बहन की जिंदगी खराब हो गई। हो सकता है प्रकाश की कुंडली में दोष हो। बात बढ़ने लगी, इसलिए जया ने विनोद को चुप कराया और प्रकाश का अंतिम संस्कार हो गया। फिर उसके बाद विनोद, जया और उसके पिताजी 2 दिन रुके। सबने देखा कि लवीना बहुत रो रही है। वह टूट सी गई है और सास उसको पूछ भी नहीं रही है, ना उसका कोई ध्यान रख रहा है। इसलिए विनोद ने निश्चय किया, अब उसे अपने साथ ले जाएंगे। जया ने गुस्से से कहा, 2 दिन से यहाँ पड़े हैं, घर कब जाएंगे? विनोद ने कहा, बस चलते हैं। पापा प्रकाश की मम्मी से बात कर ले। अब क्या बात करनी है? जया ने कहा, लवीना को हम साथ लेकर जा रहे हैं। जया का मुंह बन गया और बोली, शादी के बाद तो ससुराल ही घर होता है, तो मायके क्यों ले जाना लवीना को? अगर लवीना घर गई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। विनोद ने कहा, ठीक है तो चली जाना। इसके बाद जया का मुंह बंद हो गया। लवीना के पिता ने लवीना की सासू माँ से बात की तो बोली, ले जाओ इस अशुभ को यहाँ से। विनोद और उसके पिता लवीना को घर ले आए। वो उदास थी।
फिर भाई ने कहा, तू पढ़ाई में मन लगा, यह सब भूल और आगे बढ़। उसने ऐसा ही किया, खूब पढ़ाई की और अच्छी नौकरी लग गई। फिर कुछ सालों बाद पिता ने अच्छा लड़का देखकर लवीना की शादी कर दी। पर उस लड़के के परिवार को लवीना ने पिछली सब बात बता दी थी कि किस तरह उसे अशुभ माना गया। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा, हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। बड़ी धूमधाम से लवीना की शादी की। आज लवीना की शादी को 12 साल हो गए, एक बच्चा भी हो गया। लवीना बहुत खुश है। जिन लोगों ने उसे बुरा भला कहा था, वो सब सोच रहे थे वो अशुभ नहीं थी। अगर होती तो वो खुशी से जीवन नहीं बिता रही होती। अगर प्रकाश की मौत 3 महीने में ना होकर 3 सालों में होती, तो भी सब लोग क्या उसे अशुभ मानते? जीवन और मृत्यु तो भगवान ने लिखी है। इंसान का इन सब बातों से कोई लेन देन नहीं है।